हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर्स इन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका फ्रेंड, आपका होस्ट। आज हम सीखने वाले हैं टैली अकाउंटिंग, या फिर हम कह सकते हैं टैली ERP9 सॉफ्टवेयर, जो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए यूज आता है। तो पहले हम समझ लेते हैं टैली अकाउंटिंग क्या है। अच्छा, आप जैसे अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो मतलब आपको पता है कि जनरल एंट्रीज करना, वाउचर्स रिकॉर्ड करना, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाना, PNL बनाना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में होती है। तो टैली अकाउंटिंग क्या है और टैली अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली टैली अकाउंटिंग कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर करके। टैली ERP9 करके एक सॉफ्टवेयर है जिसको टैली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने बनाया है। वो बेसिकली आपके अकाउंटिंग में हेल्प करता है। बेसिकली अगर आप देखने जाओ तो हम अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं, हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन रहता है, मैनुअल रहता है। तो कई बार क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके जो मैनिपुलेशन है वो भी कई बार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन होने की। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक रहता है। और दूसरी चीज की टाइम कंज्यूमिंग, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार एरर्स बहुत सारी रह जाती है। और कई बार प्रॉपर रिकॉर्ड्स हम रख नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को डिजिटलाइज कर दें। तो उन सबको अगर जब आप डिजिटलाइज कर देते हो तो वो सारा कन्वर्ट होकर हो जाता है टैली ERP9 के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है वो हमें आज सीखना है, समझना है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जैसे सब सब लोग जानते हो, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज का ज़माना डिजिटलाइज़ेशन का है और सभी लोग कहीं न कहीं आज डिजिटलाइज़ेशन में मूव हो रहे हैं। तो हमें भी अकाउंटिंग के अंदर भी मूव होना पड़ेगा और आपको भी पता है जैसे कि अगर हम डिजिटलाइज़ेशन करते हैं अकाउंटिंग के अंदर तो एरर्स, फ्रॉड्स की गलतियाँ कहीं न कहीं खत्म हो जाती है और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो सारा प्रोसेस खत्म कर देता है। टैली अकाउंटिंग वही है, टैली एक सॉफ्टवेयर है ERP9 जो आपका अकाउंटिंग में पूरी तरह से हेल्प करता है। चाहे वो आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने हो, चाहे किसी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी का हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे कोई इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों ना हो, कोई भी तरह का आपका पास बिजनेस हो, टैली अकाउंटिंग उन सबके लिए आपको हेल्प आउट कर देता है और सबके लिए अकाउंट बनाना बहुत पॉसिबल हो जाता है और बहुत ही ईज़ी हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ होती है वो बहुत ईज़ी बन जाता है आपके लिए। तो इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मैं शिफ्ट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर का व्यू देखने का ईज़ी हो जाएगा। दूसरी चीज़, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम टैली के साथ स्टार्टअप करते हैं कि टैली है क्या। बेसिकली अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम टैली सॉफ्टवेयर लाएंगे कहाँ से, कि फ्रेंड्स आप टैली सॉफ्टवेयर कहाँ से लाओगे। तो बेसिकली टैली की खुद की वेबसाइट है टैली। आप लिखोगे टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो गूगल पे जाके लिखो तो उनकी टैली वेबसाइट ही आ जाती है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को और आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट थिंग, अब टैली के साथ थोड़ा वर्कआउट करते हैं। जैसे कि मैंने, आप देखते हो कि मैंने टैली ओपन करके रखा है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपको माउस का यूज इसके अंदर बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल मतलब कि 0% माउस का यूज करना है, आपको माउस यूज ही नहीं करना है। इन शॉर्ट, ज्यादा से ज्यादा आप टैली को सिर्फ ओपन करने के लिए माउस का यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा इसको ओपन करने के लिए आप माउस का यूज नहीं करोगे। ये चीज का एक आप ध्यान रखना। क्या होता है, आप जो चीज माउस से करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी कम कर देता है और आपकी स्पीड कम कर देता है, स्लो कर देता है, एक प्रोफेशनल वर्क नहीं आता है। हम टैली में जितना भी काम करेंगे सारा कीबोर्ड से ही करेंगे और सारे के सारे शॉर्टकट्स यूज करेंगे। शॉर्टकट्स यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो टाइम बचाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। और दूसरा कि वो फास्ट होता है, तो एक्यूरेसी भी साथ ही साथ आपके पास आ जाती है, तो आपका काम थोड़ा प्रोफेशनल बन जाता है और एक अच्छा वर्क निकल के आता है और एक इंप्रेशन भी आपकी अच्छी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये आपका टैली सॉफ्टवेयर का, सॉरी, टैली सॉफ्टवेयर का आपका गेटवे है। बेसिकली क्या गेटवे, गेटवे मीन्स क्या, तो गेटवे मीन्स दैट इज द मेन डोर जहां से हम सारे फीचर्स को एक्सेस करते हैं टैली के अंदर। जैसे हमारे, हाँ, घर में भी एक मेन डोर होता है जहां से हम सारे रूम्स में जाते हैं, बेडरूम्स में, किचन के अंदर और सब जगह पे जाते हैं। वैसे ही टैली के अंदर भी मेन गेट होता है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। उसके अंदर हम जाते हैं तो यहीं से हम टैली के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, कौन से टाइप के फीचर, जैसे कि अकाउंट्स हो गए, लेजर्स बनाना हो गए, वाउचर्स में एंट्रीज करना हो गया, बैलेंस शीट्स देखना, PNL देखना, एनी टाइप की रिपोर्ट्स बनाना, रेशियो एनालिसिस करना, और भी कोई तरह की भी काम हो तो हम इस गेटवे के थ्रू ही करना रहेगा आपको। यहीं से आप उनके सारे फीचर्स को एक्सेस करोगे और सारे शॉर्टकट्स आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है वो नीचे की साइड कर देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा देखने के लिए। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे फीचर्स, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे हो मूव हो रहा है,
ये सारे यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए होते हैं। अच्छा, कहीं पे लिखा है F1, कहीं पे लिखा है F1 के नीचे डैश दिया हुआ है, कहीं पे F2 फिर F2 के नीचे डैश, क्या है ये सब मैं आपको समझाऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए फ्रेंड्स, और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब क्या क्या देखने को मिल रहा है, आप ये चीज देखिए। सबसे पहले ऊपर की साइड भी अगर आप देखो तो वहां पे भी आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स की पूरी की पूरी मेनू बार मिल जाएगी। वहां पे भी शॉर्टकट्स आपके पास दिए हुए रहेंगे और साइड में भी शॉर्टकट्स दिए हुए रहते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट्स क्या है, किस काम आते हैं, हम धीरे धीरे सारे शॉर्टकट्स एक एक करके सीखने ही वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिए और हड़बड़ी मत कीजिएगा कि सर ये शॉर्टकट ये शॉर्टकट, टेंशन मत लीजिए, हम सारा क्लियर अप कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आराम से जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग, अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं टैली के। लाइक कि आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, उसके नीचे दिया हुआ है करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी चीजें क्या हैं और क्या मेंशन करती है वो हमें समझना है। बेसिकली ये जो गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे लिखा है करंट पीरियड। अच्छा, ये करंट पीरियड किस कंपनी का है या किस चीज का करंट पीरियड? बेसिकली आप नीचे एक चीज देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। अच्छा, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज क्या है? लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज मतलब कि जो कंपनी टैली में ऑलरेडी बनी बनाई है, उसमें से कौन सी कंपनी आपने सिलेक्ट की है वो इस लिस्ट के अंदर दिखी जाएगी। अच्छा, एक बार में आप चाहो तो एक कंपनी सिलेक्ट करो या चाहो तो आप एक से ज्यादा कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी कंपनी सिलेक्टेड होगी और एक्टिव होगी वो आपको बोल्ड में दिखेगी। यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो कोई सिस्कॉन कंप्यूटर्स लिमिटेड आर्यन करके एक कंपनी है जो अभी एक्टिव है और जो आपको बोल्ड में दिख रही है। अच्छा, एक्टिव और सिलेक्टिव में क्या डिफरेंस है? सिलेक्टेड में कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी और बट एक्टिव नहीं होगी। एक्टिव नहीं होगी मतलब कि अगर आपको उसमें कुछ काम करना है तो आप नहीं कर सकते, बट अगर कंपनी एक्टिव है तो उसके अंदर आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी एक कंपनी मेरी सिलेक्टेड है सिस्कॉन कंप्यूटर्स आर्यन करके, अभी वो बोल्ड में है। बोल्ड में इन द सेंस मैं उसमें काम भी करना चाहता हूँ, जैसे लेजर्स बनाना है, जर्नल एंट्री करना है, कुछ भी तो मैं उसमें कम कर सकता हूँ। अच्छा, वापस आ जाते हैं हमारी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको, आई होप सो आपको क्लियर हो। ये जो बोल्ड कंपनी है इसी का करंट पीरियड यानी उसका अकाउंटिंग पीरियड ऊपर दिखाता है आपको कि उसका अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक है। तो वो हम देख सकते हैं कि 1/4/2005 से लेके उसका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 31/3/2006 तक। दैट इज कि ये उसका करंट पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर है। अच्छा, उसके बाजू में आप देखो अगर कंपनीज के साथ ही साथ, तो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो कि दिया हुआ है 13 अक्टूबर 2005। मतलब कि इस दिन को कंपनी के अंदर लास्ट जनरल एंट्री पास आउट हुई थी और करंट डेट भी वही है कि जिस दिन हमने लास्ट जनरल एंट्री पास आउट की थी, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता है। तो ये तो था कि टैली का आपने एक साइड पोर्शन देख लिया। दूसरी साइड में आते हैं, जो गेटवे ऑफ टैली का मेनू है, इसको हम मेनू बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली का। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें आप देखोगे जैसे मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट है, रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मास्टर्स में दो चीज वापस आ जाती है, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इंपोर्ट ऑफ डेटा, बैलेंस शीट, पीएनएल, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग, क्विट ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम धीरे धीरे करके सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं कंपनीज कैसे बनाएं। टैली के अंदर हम कंपनीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता होगा हम बिना कंपनीज क्रिएट किए कोई भी काम, चाहे हम मैन्युअली करना चाहें या फिर चाहे हम अकाउंटिंग को डिजिटलाइजेशन के थ्रू करना चाहें, पॉसिबल नहीं रहता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाना सीखना पड़ेगा कि आप टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाओगे। अच्छा, और शॉर्टकट्स की बात रही तो मैं आपको शॉर्टकट्स बोलता जाऊंगा, आपको साथ साथ में अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, तो नोटबुक में आप अपने शॉर्टकट्स नोट डाउन करते रहिएगा, मैं साथ ही साथ यहाँ पे बताता भी जाऊंगा। अच्छा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एंड ऑफ द सेशन के अंदर मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, या आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन, जो भी आपको प्रॉब्लम लगते हैं या क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे डाल सकते हो, तो हम उसका भी रिप्लाई कर देंगे आपको। ओके, चलिए अब कंपनीज बनाना सीखते हैं। अच्छा, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कंपनी इन्फो के मेनू में। अच्छा, कंपनी इन्फो का मेनू कहाँ से आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे है कंपनी इन्फो का मेनू। इसका शॉर्टकट है Alt+F3। लिख लीजिएगा, कंपनी इन्फो मेनू का शॉर्टकट है Alt+F3। Alt+F3। अच्छा, कैसे काम करेगा? सिंपल है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स की, ऑल्टर फंक्शन F3 यूज करना पड़ेगा। ऑल्टर प्लस फंक्शन प्लस F3। अगर आप पीसी के अंदर काम कर रहे हो तो ऑल्टर प्लस F3 आपको यूज करना रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज एक गौर रखिएगा। फंक्शन की होती है एफएन की, जो आपके लैपी के अंदर मिल जाएगी आपको, होगी ही होगी 100%। तो ऑल्टर फंक्शन F3 आप यूज कीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं अभी फिलहाल प्रेस करता हूँ यहाँ से अल्टर F3, दैट इज कंपनी इन्फो। जैसे ही मैंने कंपनी इन्फो का मेनू ओपन किया या मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट प्रेस किया अल्टर F3, एक कंपनी इन्फो का मेनू ओपन हो गया। अच्छा, इस मेनू के अंदर क्या क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं जरा। सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, टैली वॉल्ट, स्प्लिट डेटा, बैकअप, रिस्टोर, क्विट और बहुत सारी चीजें भी हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है एक्चुअली। तो क्या हमें सारी चीजें यूज आने वाली है? जी हाँ और ना, दोनों। अभी हम फिलहाल जो सीख रहे हैं उसमें सारी चीजें काम नहीं आएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें से हमें सारा कुछ यूज आने वाला है, और ये सारा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत काम आता है और बहुत यूजफुल चीज है। अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है सिलेक्ट कंपनी। अच्छा, सिलेक्ट कंपनी क्या है? सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी ऑलरेडी टैली के अंदर बनी हुई है उनमें से अगर कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है तो हम उसको बोलते हैं सिलेक्ट कंपनी। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, यूज कैसे करोगे? जस्ट बहुत इजी है ब्रदर, सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी कंपनीज अभी तक यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, तो ये सारी भी कंपनीज बनी हुई है और तो बहुत सारी ऐसी बनी हुई रहती ही हैं। तो इसके साथ हमें देख सकते हो कि आपको जो भी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि अभी हम सिलेक्ट करने वाले हैं, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एफपी सॉल्यूशंस लिमिटेड। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए कंपनी सिलेक्ट हो गई। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्टिव कंपनी और सिलेक्टेड कंपनी के बारे में समझाया था। देखिए अभी एक्टिव कंपनी जो है मेरी वो एफपी सॉल्यूशंस है, एफपी सॉल्यूशन लिमिटेड है, ना कि सिस्कॉन लिमिटेड है। अच्छा, एफपी सॉल्यूशन लिमिटेड का देखो अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो गया, उनकी लास्ट एंट्री की डेट भी चेंज हो गई। तो ये चीज आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो इसके अंदर। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिव कंपनी क्या है और सिलेक्टेड कंपनी क्या है। देखिए सिस्कॉन कंप्यूटर्स आर्यन सिलेक्टेड है बट एक्टिव नहीं है, तबकि एफए सॉल्यूशन लिमिटेड सिलेक्टिव भी है और एक्टिव भी है। ये चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, अच्छा अभी आप बोलोगे सर मुझे वापस सिस्कॉन कंप्यूटर सिलेक्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट कंपनी में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए उस कंपनी का नाम। जैसे मेरे को मिल गई सिस्कॉन कंप्यूटर्स, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। देखिए अब मेरी वापस कंपनी सिलेक्ट जो हो गई वो है सिस्कॉन कंप्यूटर्स लिमिटेड आर्यन। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ही। अब आपको चलिए नेक्स्ट नीचे ऑप्शन दिखता है कनेक्ट कंपनी। अच्छा, कनेक्ट कंपनी क्या है? जब मल्टी यूजर के लिए ये काम आता है, बेसिकली हम सिंगल यूजर्स के लिए कोई काम नहीं आता, तो हमें अभी इसके साथ नहीं आगे बढ़ना है, इसको यहीं रहने दीजिए। इसके नीचे आ जाता है शट कंपनी। अच्छा, शट कंपनी क्या है? शट कंपनी इन द सेंस कि ये जो आपके पास यहाँ पे मेनू है इसके अंदर सिलेक्टेड कंपनीज दिखा रहे हैं और एक्टिव कंपनीज दिखा रहे हैं, उनमें से अगर आपको कोई कंपनी बंद करनी है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो शट कंपनी। दो में से, जैसे अभी मेरे पास सिलेक्टेड कंपनीज हैं एफपी सॉल्यूशन एंड सिस्कॉन लिमिटेड, इसकी शट कंपनी के लिए जरूरत नहीं है कि कंपनी एक्टिव हो ही। इन शट कंपनी के लिए आपको कंपनी सिलेक्टेड होना जरूरी है, ना कि एक्टिव होना। ठीक है, चलिए शट कंपनी में एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए दो कंपनी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर दो कंपनीज दिखा रही है, एक है एफपी सॉल्यूशन लिमिटेड, एक है सिस्कॉन कंप्यूटर्स लिमिटेड। आप चाहो जो कंपनी बंद करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा, कैसे करोगे? कुछ नहीं, मेरे को जैसे एफपी सॉल्यूशन बंद करनी है तो मैं एफपी सॉल्यूशंस में गया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो लिस्ट में से एफपी सॉल्यूशंस लिमिटेड गायब हो गई है। इन शॉर्ट कंपनी शटडाउन हो चुकी है। तो अब कंपनी अगर शटडाउन हो चुकी है तो अच्छी बात है, अब हमें आगे बढ़ना है इसके अंदर। तो इस तरह से आप कंपनीज को बंद कर सकते हो। अच्छा, क्रिएट कंपनी, कंपनी हमें नई बनानी है, पूरी जीरो से कंपनी बनानी है, तो हम यूज करते हैं क्रिएट कंपनी मेनू। चलिए क्रिएट कंपनी क्या है देख लेते हैं, एंटर प्रेस कीजिए। ये है कंपनी क्रिएशन का मेनू, इसको हम बोलते हैं कंपनी क्रिएशन का मेनू। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है वो हमें देखनी रहेगी थोड़ी सी। सबसे पहली चीज आती है डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टरी दी हुई है, डायरेक्टरी में लिखा है सी ड्राइव टैली ERP9 डेटा। एक चीज नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उनको हाईलाइट कर लीजिए। ये जो पाथ है इसके अंदर आपका सारा टैली का डेटा स्टोर रहता है। इस पाथ को आप गलती से कभी भी चेंज मत कीजिएगा। कभी आपने गलती से इस पाथ को चेंज किया, नेक्स्ट टाइम जब आप टैली ओपन करोगे क्लोज करके, तो शायद आपको आपकी कंपनी नहीं मिले क्योंकि डेटा और कहीं पे स्टोर हो गया होगा। तो इसलिए इस पाथ को आप पूरे टैली में अपने पीसी में या किसी और के पीसी में भी इसको चेंज मत कीजिए, उसके साथ मत छेड़िए, आगे बढ़ जाइए, सीधी सी बात है। चलिए
वापस आ जाते हैं तो नीचे आते हैं नेम, दिया हुआ है नेम, नेम दैट इज कंपनी का नाम लिखना है आपको। ठीक है, मैं जैसे लिख देता हूं अभी कि हमारे चैनल का नाम लिख देता हूं मैं, कंप्यूटर्स, सॉरी मैंने लिख दिया फ्यूजन कंप्यूटर्स। एंटर प्रेस किया तो नीचे आपको दिख रहा होगा मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मेलिंग नेम। अच्छा, मेलिंग नेम होता है कि जहाँ पे आपके सारे लेटर्स, मेल्स और पोस्ट कार्ड्स एंड जो भी पार्सल्स वगैरह सारे आते हैं वो, और वो बेसिकली कंपनी का नाम ही होता है, दैट इज वो सेम ही रहता है मेलिंग नेम और नेम कंपनी का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप चाहो तो डिफरेंट नेम दे सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अभी फिलहाल सेम रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एड्रेस कि कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं फुल एड्रेस नहीं दे रहा हूं, मैं फिलहाल अभी सिर्फ सिटी का नाम और स्टेट का नाम दे रहा हूं, आप चाहो तो फुल नेम दे सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और दैट्स इट। ये है एड्रेस लाइन 1, ये एड्रेस लाइन 1 है। एंटर प्रेस कीजिएगा, ये है एड्रेस लाइन 2। ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे है स्टेट्यूटरी कंप्लायंस फॉर, दैट इज कि सॉरी कि कौन सी कंट्री के आप की कंपनी है, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूके। फिलहाल हम इंडिया में हैं तो इंडिया के साथ वर्कआउट करेंगे, इंडिया प्रेस किया। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन आता है स्टेट। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गई है, बहुत सारे स्टेट, सारे स्टेट्स की हमारे पास लिस्ट आ गई कि इंडिया में कौन से स्टेट्स एप्लीकेबल है। तो देख लीजिए, जैसे कि इसमें सारे हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं और हमारे स्टेट्स भी इंक्लूडेड है। चलिए, तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मेरी जैसी कंपनी है वो अभी सिचुएटेड है गुजरात स्टेट के अंदर, तो मैं गुजरात सिलेक्ट करूंगा। एंटर किया, नीचे है पिन कोड कि कंपनी का पिन कोड क्या है वो हमें यहाँ पे देना रहेगा, तो मैं वो कंपनी का पिन कोड एंटर कर रहा हूँ फिलहाल। नीचे है टेलीफोन नंबर, दैट इज कंपनी का नंबर एंटर करना रहेगा, तो मैं वो कंपनी का नंबर एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी कि कंपनी की ईमेल आईडी क्या है तो वो मैं दे देता हूँ, तो gmail.com, ये मैंने एक ईमेल आईडी हमारी कंपनी की दे दी। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिखिएगा करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल अभी दिखा रहा है फिलहाल रुपीज, जो कि बिल्कुल सही है, हमारे करेंसी का सिंबल रुपीज है, इंडियन रुपीज है हमारी करेंसी, तो इसके लिए हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना है। अच्छा, कोई और कंट्री का हो तो आपको वहां पे चेंज करना रहेगा। दैट्स इट। नीचे आ जाते हैं, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन है मेंटेन। मेंटेन में आपको दो ऑप्शन पूछ रहे हैं टाइप ऑफ कंपनी में, अकाउंट्स ओनली एंड विद इन्वेंट्री। अच्छा, ये दोनों क्या है? तो बेसिकली अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंट्री में यही डिफरेंस है। अकाउंट्स ओनली में आप सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो, आप उसमें अपना स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। स्टॉक मेंटेन इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारा आप अकाउंट्स ओनली के अंदर मेंशन नहीं कर सकते, जबकि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, आई मीन मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल हम अकाउंट्स ओनली सीख रहे हैं आज के दिन, तो अभी हमें अकाउंट्स ओनली करना है। पहले 10-15 दिन आपको अकाउंट्स ओनली के साथ वर्क करना है, जैसे कि अकाउंटिंग लेजर्स बनाना, जनरल एंट्रीज करना, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर हम इन्वेंट्री की तरफ बढ़ेंगे कि स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कैसे रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना, वर्क इन प्रोग्रेस कितना, फिनिश गुड्स कितना, गोडाउन्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लेटर ऑन सीखेंगे। तो फिलहाल हमें अकाउंट्स ओनली रखनी है। जैसे मैंने अकाउंट्स ओनली रखा, नेक्स्ट ये चीज मुझे पूछ रही है, आई मीन टैली हमें पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो हमें फाइनेंशियल ईयर की डेट दे देनी है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2019 से, तो मैंने 1/4/2019 से मेरा फाइनेंशियल ईयर एंटर कर दिया है। एंटर प्रेस करते ही नीचे एक ऑप्शन मिलता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब क्या हुआ कि हमारा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना चालू करते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश बुक है, बैंक बुक है, लेजर्स हैं, बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग बुक्स होती है जिनको हमें मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। तो ये पूछ रहा है कि हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स है उनको हम कब से स्टार्ट करते हैं मेंटेन करना। लॉजिकल बात है कि जब से हमारी कंपनी स्टार्ट होगी या जब से हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, हम तभी से हमारी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना चालू कर देंगे। तो ये दोनों डेट्स हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 90% केसेस से या 99% केसेस में, 1% केसेस में हो सकता है कई बार हो कि कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनके लिए शायद इनकॉर्पोरेशन की डेट बाद में हुई हो, तो इसलिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम अलग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है।
तो अगर इन उस केस में आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम द डेट चेंज कर दीजिएगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंट्रोल का सेक्शन अवेलेबल है। सिक्योरिटी कंट्रोल सेक्शन हम बाद में देखेंगे, अभी इसके साथ हमें कोई वर्कआउट नहीं करना है और इसके अंदर अभी आप कुछ छिड़िएगा मत, इसे नो ही रहने दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। जैसे ही मैं एंटर 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 प्रेस करता हूँ, नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन क्या है सर? ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन यानी हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज, उसके बारे में हमें ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि पहला है बेस करेंसी सिंबल, जिसको हम बोलते हैं रुपीज। रुपीज हमारा सिंबल है, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। नीचे एंटर प्रेस करते हैं तो पता चलता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम मतलब कि हमारी जो रुपीज है उसका नाम क्या है या उसका फॉर्मल नेम क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रुपीज, उसका फुल नेम है या फिर फॉर्मल नेम है। अच्छा, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दैट इज 2। दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट्स देखने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी आप चाहिए वो यहाँ से यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 2 ही रहता है, तो पैसों के लिए वो सबसे अच्छा रहता है। एंटर प्रेस करते हैं। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, दैट इज कि हमारा जो सिंबल है इंडियन रुपीज, वो अमाउंट के साथ सफिक्स्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो है, इसको नो है तो कोई इश्यू नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं। नीचे आता है सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। जो डेसिमल पोर्शन दैट इज पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या बोला जाएगा, तो उन्हें हम पैसे बोलते हैं। तो वो पैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम डेसिमल पोर्शन के बाद को पैसे बोलते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिखा है शो अमाउंट इन मिलियंस। अच्छा, कई बार होती है कि कंपनी का जो टर्नओवर वगैरह होता है वो मिलियंस में होता है, बिलियंस में भी होता है, और बहुत तरीके से होता है। बेसिकली जो फॉरेन कंपनीज है या अब्रॉड की कंपनीज है वो सारा अपना टर्नओवर कैलकुलेट करती है इन मिलियंस इन डॉलर्स, और इंडिया के अंदर सारा चलता है करोड़ के अंदर, करोड़ एंड अरब्स एंड ऑल दैट। तो हम करोड़ एंड लैक्स के अंदर चलते हैं, तो हम अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको चाहिए मिलियन में, इसको आप यस कर सकते हो। इन केस अब नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं नो रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। दैट इज कि हमारा जो सिंबल है इंडियन रुपीज, उसमें और हमारी जो अमाउंट है उसके अंदर क्या बोलते हैं कि स्पेसिंग रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत स्पेसिंग रखना जरूरी है, इसलिए इसको यस रखो, अदरवाइज सब मिक्स मैच हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सिंबल स्पेस रखिए। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। जब हम ये प्रिंट मेनू में काम करेंगे तब हमें इसकी यूज आएगी, अभी इसके साथ हमें कोई यूज नहीं, इसलिए जस्ट एंटर प्रेस कीजिए। अच्छा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पूछेगा एक्सेप्ट, दैट इज यस और नो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है आपने जो भी कंपनीज की डिटेल जो दी हुई है, जैसे उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईडी और जो भी है सारी अकाउंटिंग डिटेल्स, अगर सब कुछ आपने सही दिया है, तो सब कुछ सही है, तो आप इसको आइदर एंटर आइदर बाई प्रेस करके आप यूज कर सकते हो। शॉर्टकट लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करोगे या फिर बाई यूज करोगे, दो में से कोई भी चीज आप यूज करो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा लगता है लेकिन मैंने कुछ गलती कर दी है या हमने कोई गलत कर दिया है, कुछ डिटेल गलत दे दी है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं, दोनों शॉर्टकट से दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। कि रिजेक्ट करना है तो उसके लिए यूज होता है एस्केप, ESC जो कीबोर्ड में आपकी सबसे पहली की होती है, और दूसरा शॉर्टकट होता है N, दैट इज नो के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों शॉर्टकट लिख लीजिए कि अगर आपको रिजेक्ट करना है तो एस्केप प्रेस कीजिएगा, और या फिर नो प्रेस कर सकते हो, दैट इज N। ठीक है, N फ्रॉम योर कीबोर्ड। तो मेरे को लगता है जैसे मुझे ना फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स नहीं करना था, मुझे फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स लिमिटेड रखना था। मैं क्या करूंगा, सिंपली एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, ESC। जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस किया, जो मेनू है, जो ब्लैक ऑप्शन है, या ये कह सकते हो ब्लैक स्क्रीन है, वो सीधा आप देख रहे हो डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। तो डायरेक्टरी मैंने जैसे बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया, इसको चेंज हमें नहीं करना है। एंटर प्रेस किया तो नीचे आ जाए, दैट इज कंपनी के नेम। अच्छा, जैसे ही मैं नीचे आया, मेरे को जैसे लिमिटेड वर्ड ऐड करना है, मैं स्पेस प्रेस करूंगा और मैंने लिमिटेड वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज आप जरूर नोट कीजिएगा, मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो मेलिंग नेम है वो भी मेरा साथ ही साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था दोनों नेम 99% केसेस में सेम ही रहते हैं। 1% में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो पॉसिबिलिटी है, बट 99% सेम रहते हैं।
जैसे मैंने देखिए एंटर प्रेस किया, आप जैसे देख सकते हो ये लिमिटेड में चेंज हो गया। अच्छा, और भी कोई डिटेल चेंज करनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं फिलहाल अभी कोई भी डिटेल चेंज नहीं करनी है मुझे, तो मैं जस्ट एंटर 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 प्रेस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये सारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे इसने एक्सेप्ट दिया, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए 2-5 सेकंड लेगा, ये टैली आपको कंपनी बना के आपकी कंपनीज प्रोवाइड कर देगा। तो थोड़ा सा डिपेंड करता है, फिर पीसी वाइज थोड़ा सा रहेगा, तो 5 सेकंड लेता है ये। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी कंपनी बन के रेडी है, और कंपनी हमारी साथ साथ बनने के साथ साथ सिलेक्टेड भी है और एक्टिव भी है। ये चीज एक हमेशा नोट रखिएगा, जब भी आप नई कंपनी बनाओगे वो कंपनी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड और एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप देख सकते हो हमने जो डिटेल्स एंटर की थी वो सारी यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कंपनी इन्फो का एक मेनू ऑलरेडी ओपन है। अच्छा, मुझे कंपनी इन्फो की जगह मुझे गेटवे पे जाना है, वापस मेरे गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एस्केप की, दैट इज फर्स्ट की ऑफ योर कीबोर्ड। टैली में आपको कहीं पे भी बाहर निकलना है तो हमें यूज करना पड़ेगा ESC या एस्केप की, जो आपके कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है। मैं जैसे ही एस्केप की प्रेस करूंगा मैं वापस गेटवे में आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे अब गेटवे से भी बाहर निकलना है या टैली से भी बाहर निकलना है? अच्छा, टैली से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकल सकते हो, जो क्लोज ऑप्शन हमेशा हमें मिल जाता है। हमें निकलना पड़ेगा एस्केप की यूज करके ही हमें निकलना पड़ेगा। एस्केप प्रेस कीजिए, ये आपको क्विट करने के लिए पूछेगा कि आप क्विट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट के सेम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एंटर करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्विट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर आपको लगता है नहीं मुझे क्विट नहीं करना है, तो आइदर आप एस्केप प्रेस कीजिए या फिर आप आइदर नो प्रेस कीजिए। जैसे मेरे को अभी क्विट नहीं करना है तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस कर दिया हूँ, तो वापस मैं मेरे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट हो बिना झिझक के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो हम आपको उसके अंदर सॉल्व आउट करके दे देंगे। थैंक यू, गुड बाय।